हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है हर्ष और मैं हूं आपका लॉ मेंटर। आज हम ज्योग्राफी की सीरीज़ के लेक्चर 2 पे हैं। ये जो सीरीज़ है रेलिवेंट रहने वाली है वेदर यू प्रिपेयरिंग फॉर PU/LLB, CUET, क्लैट और एनी अदर सच एग्जामिनेशन। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री इन इंडिया। ये चुन चुन के बड़े अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए हम लेके आए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लेके आएंगे। प्लीज़ कीप अ पेन एंड पेपर रेडी एंड नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू वुड लाइक टू रिमेंबर लेटर। Let's get into it. Agriculture in India is considered as a means of livelihood. Second question. The first agricultural university in the country was set up in the year. जो सबसे पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी वो 1960 में बनी थी। आगे चलते हैं। The number of people per unit area of arable land is termed as physiological density. तो physiological density की definition क्या है? The number of people per unit area of arable land. बाकी टर्म्स भी हम देख लेते हैं। एग्रीकल्चर डेंसिटी क्या होती है? दिस इज टोटल नंबर ऑफ फार्मर्स डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ फार्म लैंड। अरिथमेटिक डेंसिटी क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ पीपल डिवाइडेड बाय टोटल लैंड एरिया। इकोनॉमिक डेंसिटी क्या होती है? इट इज द रेशियो बिटवीन पीपल एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एनी रीजन, स्टेट और कंट्री। आगे मूव करते हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंड यूज कैटेगरी? इसका सही आंसर है मार्जिनल लैंड। बाकी जो टर्म्स हैं उसका भी मीनिंग हम देख लेते हैं। फॉरेस्ट लैंड क्या होती है? दोज इकोसिस्टम्स दैट हैव अ ट्री क्राउन डेंसिटी ऑफ 10% और मोर एंड आर स्टॉक्ड विद ट्रीज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर और अदर वुड प्रोडक्ट्स। जिस जगह पे जो ट्री क्राउन डेंसिटी है वो 10% या इससे ज़्यादा हो, या फिर ऐसे ट्रीज हों विच आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर और अदर वुड प्रोडक्ट्स जो कि हमारे फर्नीचर या ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ आते हैं, उस एरिया को हम फॉरेस्ट लैंड बोलते हैं। पास्चर लैंड क्या होता है? लार्ज एरिया ऑफ लैंड वेयर एनिमल्स फीड ऑन द ग्रास। ये आपको समझ आ ही चुका होगा। बैरन लैंड क्या होती है? द लैंड विच कैन नॉट बी यूज फॉर कल्टिवेशन इज कॉल्ड बैरन लैंड। जैसे कि हिली टेरेन्स हो गए, डेजर्ट्स हो गए, रिवाइन्स हो गए, उनको हम बैरन लैंड बोलते हैं। वेस्ट लैंड क्या है? द लैंड विच इज़ लेफ्ट फैलो और अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years, उसको हम वेस्टलैंड बोल सकते हैं। आगे चलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स इन इंडिया। देखिए, इंडिया में जो एग्रीकल्चरल है उसको क्लाइमेट के बेसिस पे और रीजन के बेसिस पे 15 एग्रो इकोलॉजिकल जोन में बांटा गया है। तो 15 इज द राइट आंसर। ये आप याद रखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। द रीजन्स फॉर लो प्रोडक्टिविटी इन इंडियन एग्रीकल्चर इज, इंडिया में ओवर क्राउडिंग है एग्रीकल्चर में, ट्रू। स्मॉल लैंड होल्डिंग है, ये भी ट्रू है। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, ये भी ट्रू है। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। द एवरेज साइज ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स इन इंडिया। इंडिया में जो ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स हैं वो किस जगह पे एवरेज साइज जिनका ज़्यादा है वो जगह है राजस्थान। राजस्थान वैसे भी काफ़ी बड़ी स्टेट है तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। आगे मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द पायनियर इन इंट्रोड्यूसिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन इंडिया? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो पंजाब में इंट्रोड्यूस हुई है। टेरेस फार्मिंग इज डन ऑन द स्लोप ऑफ हिल्स। ये हिली एरियाज में की जाती है, ये आप याद रख सकते हैं, टेरेस फार्मिंग। आगे चलते हैं। नेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया विच इज़ डिपेंडेंट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जो है सिक्किम काफ़ी रिलाई करता है। ये वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ कीप अ नोट ऑफ इट। विच इज़ नॉट अ करेक्ट मैच। देखिए, जो लेफ्ट साइड पे हैं ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम हैं, जो राइट साइड पे है ये स्टेट्स हैं जहाँ जहाँ वो पाए जाते हैं। जो पोंडू है वो उड़ीसा में एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस है, ये बिल्कुल सही है। जो मसान है ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है। हम इसका आंसर देखेंगे क्या है। पोनम जो है वो केरला में बोला जाता है, झूम जो है असम में बोला जाता है, लेकिन जो मसान है ये मध्य प्रदेश में बोला जाता है। टू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ खारीफ क्रॉप? जो सोयाबीन है ये खारीफ क्रॉप है, ठीक है। बाकी सारी राबी क्रॉप्स हैं। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राबी क्रॉप? जो लेडी फिंगर है जिसको हम भिंडी बोलते हैं हिंदी में, वो एक खारिफ क्रॉप है, राबी क्रॉप नहीं है।
कैरेट, रेडिश और पी जो हैं ये राबी क्रॉप्स हैं। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज ट्रांसप्लांटेड? जो राइस है वो ट्रांसप्लांट की जाती है। ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या है कि अ फुली जर्मिनेटेड सीडलिंग इज मूव्ड एंड रीप्लांटेड इन अ परमानेंट लोकेशन फॉर द ग्रोइंग सीजन। एक पूरा का पूरा सीडलिंग ही उठा के सो किया जाता है, उसको हम ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ लार्जेस्ट एरिया अंडर हाइब्रिड राइस कल्टीवेशन? हाइब्रिड राइस कल्टीवेशन में बिहार काफ़ी आगे माना जाता है। इसके साथ साथ झारखंड और यूपी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन इसके साथ साथ और एक क्वेश्चन बन सकता है विच इज़ कि किस स्टेट का जो एरिया सबसे लार्जेस्ट है अंडर राइस कल्टीवेशन? इसका सही आंसर है बंगाल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखें। बंगाल में राइस कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा होती है इंडिया में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस इज़ द हाइएस्ट? ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसका आंसर है बंगाल। आगे चलते हैं। इन इंडिया राइस इज़ कल्टिवेटेड इन द एरियाज हैविंग ओवर। देखिए जो राइस है इसको काफ़ी पानी की ज़रूरत होती है, तो गैस मारने के लिए भी आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इसको काफ़ी रेनफॉल की ज़रूरत है, तो 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं। कैश क्रॉप डज नॉट कंसिस्ट ऑफ? कैश क्रॉप वो क्रॉप होती है जो कि कमर्शियल पैसे कमाने के लिए यूज़ की जाती है और अपने सब्सिस्टेंस या खाना खाने के लिए नहीं यूज़ की जाती है नॉर्मली, उसको हम कैश क्रॉप्स बोलते हैं। जैसे कि शुगर केन एक कैश क्रॉप है, कॉटन एक कैश क्रॉप है, जूट एक कैश क्रॉप है, लेकिन जो वीट है ये कैश क्रॉप नहीं है, ये एक फूड क्रॉप है जो कि किसान खुद भी यूज़ कर सकते हैं और आगे बेच भी सकते हैं। लेकिन जो कैश क्रॉप्स होती हैं वो मेनली कमर्शियल पर्पजेज़ के लिए ही यूज़ होती हैं, जैसे कि शुगर केन, कॉटन और जूट। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए डेफिनेशन क्या है कैश क्रॉप्स की। दोज कमर्शियल क्रॉप्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स मेनली टू अर्न मनी, उनको हम कैश क्रॉप बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? जो मेज़ है वो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, ये सही है। जो जूट है वो ज़्यादातर वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, ये भी सही है। जो कॉटन है वो ज़्यादातर महाराष्ट्र में पाया जाता है, ये भी सही है। जो सोयाबीन है वो ज़्यादातर आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, ये गलत है। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। जो सोयाबीन है वो एमपी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज C4 प्लांट? C4 प्लांट क्या होते हैं? देखिए मेनली दो तरह की फोटोसिंथेसिस के प्रोसेसेस होते हैं, एक है C3 और एक है C4। आपको ये ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है जो C3 प्लांट्स होते हैं, जो C3 फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो मोस्टली 80 to 85% प्लांट्स यही यूज़ करते हैं, जो कि नॉर्मल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जो आपने अपने स्कूल या क्लासेस में पढ़ा होगा। लेकिन जो C4 है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वी विल नॉट गेट इनटू इट। लेकिन जो C3 और C4 है वे कार्बन मॉलिक्यूल्स के नाम पे इनका नाम पड़ा है। ये जो C4 प्लांट्स हैं इनमें से जो 3 इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं, ये है मेज़, शुगर केन और सोरगम, इसीलिए इसका सही आंसर मेज़ है। तो आपको अगर याद रखना है तो C4 प्लांट्स में आप इन 3 नामों को याद रख सकते हैं, इनमें से ही कोई क्वेश्चन बन जाएगा अगर बनना होगा तो। आगे चलते हैं। द टाइप ऑफ क्रॉप विच इज़ एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर इज़? लेग्यूमिनस प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स भी बोला जाता है, क्योंकि उनमें एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम, जो कि नाइट्रोजन को एयर से खींच के सॉइल में और प्लांट्स में इंड्यूस करता है, उसको हम लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं, तो इसलिए इसका आंसर लेग्यूम्स है। आगे चलते हैं। विच न्यूट्रिएंट इज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर ग्रोइंग पल्सेस क्रॉप? जो कोबाल्ट है ये एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट माना जाता है फॉर ग्रोथ ऑफ पल्सेस। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन इंडिया? ग्राउंडनट इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है गुजरात, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, G फॉर ग्राउंडनट, G फॉर गुजरात। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट। आगे चलते हैं। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन इन इंडिया इज? सोयाबीन इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? हम अभी करके आए हैं, इसका आंसर है मध्य प्रदेश। Let's move on. The lower Gangetic Plain is characterized by a humid climate with high temperature throughout the year. Which among the following pairs of crops is most suitable for this region? देखिए लोअर गंजेटिक प्लेन है, बारिश ज़्यादा होती है, ह्यूमिड क्लाइमेट है, हाई टेम्परेचर है, ये जो सारे करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं ये पैडी और जूट के लिए बड़े अच्छे हैं, इसीलिए पैडी एंड जूट इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं। In which one of the following states is jute not significantly cultivated?
असम में जूट पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, लेकिन आंध्र प्रदेश में जूट ज़्यादा नहीं पाया जाता है, इसीलिए दिस इज़ द राइट आंसर। The crop is subtropical in nature. A hard frost is injurious to it. It requires at least 210 frost-free days and 50 to 100 centimeters of rainfall for its growth. A light, well-drained soil capable of retaining moisture is ideally suitable for the cultivation of the crop. Which one of the following is that crop? देखिए जो सारे फीचर्स बताए गए हैं, जैसे सब ट्रॉपिकल है, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, 50 to 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए, लाइट वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, ये सारे जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं ये कॉटन के लिए अप्रोप्रिएट हैं। कॉटन इज द राइट आंसर। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स? सबसे ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल मिल्स मिलती हैं हमें महाराष्ट्र में। आगे चलते हैं। द फर्स्ट शुगर मिल इन इंडिया वॉज सेटअप इन 1903 एट, सबसे पहली शुगर मिल बनी थी प्रतापपुर में, विच इज़ इन यूपी। मूविंग ऑन, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर शुगर केन कल्टिवेशन? इसका भी आंसर है उत्तर प्रदेश। पहले नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, उसके बाद आता है महाराष्ट्र। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स बिलोंग टू फाइबर क्रॉप? कौन से क्रॉप से फाइबर बन सकता है? कॉटन से बन सकता है, जूट से बन सकता है, सन हेम्प से बन सकता है, तो सी इज द राइट आंसर। विच ग्रुप ऑफ क्रॉप्स मेंशन बिलो कंप्राइजेज ऑफ कैश क्रॉप? कैश क्रॉप मैं आपको बता चुका हूँ, जो मेनली कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो इसमें से आंसर क्या बनेगा? कॉटन है, शुगर केन है, बनानाज है, तो सी इज़ द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के लेक्चर का। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? इसका सही आंसर है केरला। सो विद दिस वी कम टू एन एंड फॉर दिस लेक्चर। प्लीज ड्रॉप योर कॉमेंट एंड क्वेरीज इन द कॉमेंट्स बिलो। We will see you soon with this series again, and please keep subscribing this channel and share it as much as you can. We are bringing a lot of new material for you guys, and if you want to get in touch with us, you can meet us at our physical place at sector 22, or you can mail us at this email ID. With that, I'll take your leave and come back again. Thank you so much. Bye.